उस कठिनता को पूर्ण करके अंदर के अंधकार को प्रकाशित करने के लिए श्री व्यास जी ने एक सुंदर दीप का निर्माण किया। हम लोगों को समझता पूर्वक अंदर देखने के लिए हम क्या हैं, हम किस लिए हैं, हम कौन हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। केवल हम इसलिए आए हैं जीते खाते चले जाए, मर जाए। हमने बस लड़कों का विवाह कर दिया, लड़कों की नाती हो गए, पोते हो गए, हम भी मरने की कगार पर हो गए और मर के चले गए। हमारा उद्देश्य क्या था? आखिर हमारा उद्देश्य है क्या? हम हैं किस लिए? उस आत्म अनुभव के लिए, आत्म जागृति के लिए, आत्मज्ञान के लिए, आत्मबोध के लिए एक सुंदर दीपक का निर्माण किया। उस दीप का नाम है अध्यात्म दीप। यस्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मति तितिर्षितां तमोन्धम। अध्यात्म रूपी दीप प्रकट किया, इसलिए बोली मति तितिर्षितां तमोन्धम। जो हमारे अंदर तितिर्षा रूपक अंधकार है ना, तम है जो अंधकार है। हम बाहर का संसार तो बहुत देखते हैं, ये गोरा है, ये काला है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बेवहर है, ये बड़ा आदमी है, ये पंडित जी है, ये गुप्ता जी है, ये पटेल जी है, विश्वकर्मा जी है, ये अमुक है, ये भैया है, ये बहन है, बुआ है, मौसम फूफा है। पर खुद को आज तक नहीं देख पाए, इतनी अवस्था, खुद को नहीं जान पाए। अध्यात्म दीप मति तितिर्षितां तमोन्धम। उस तमोन्ध को नष्ट करने के लिए, तम रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्या जरूरत थी? उन्हें संसारिणाम करुणया, ये करुणा के कारण किया। उनके कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से, करुणा भाव से। जैसे कोई रास्ते चलते कोई किसी को दुखी देख ले तो उसके मन में भाव जागृत, भैया इसका कुछ सहयोग हो, उसका कोई उससे स्वार्थ नहीं होता, और उसके प्रति उसका कारुणिक भाव जागृत हो जाता है। ऐसे ही संत जन निरंतर हम सबके कल्याण के निमित्त, हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए कोई ना कोई प्रयास करते रहते हैं, और उनका वही प्रयास लिपिबद्ध हो जाता है, उसी को ग्रंथ कहा जाता है। वही प्रयास ही हम सबको ग्रंथ के रूप में। तो संसारिणाम करुणया, संसार के ऊपर करुणा करके पुराण गुह्यम, एक पुराण का निर्माण किया। ऐसे संत सुखदेव जी श्री व्यास जी के चरणों में साष्टांग सूत जी महाराज प्रणाम करो। धन्य है जिन्होंने ऐसा सुंदर दीपक प्रदान किया, जिस दीपक को देख करके हम आत्मानुभव कर सकते हैं। और सत्संग रूपी अध्यात्म दीपक ही हमारे जीवन के अंधकार को मिटा सकता है। भैया, ना कोई भय है, ना कोई बंधन है, ना कोई दुख है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई अभाव है, केवल है तो अज्ञान है। अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं। जो कुछ है हमारे जीवन का, अज्ञान ही हमारे दुख का कारण है। जिस चीज का हमको ज्ञान नहीं है वो हमें दुखी करेगा। जो बंबई नहीं गया है उसको बंबई जाने में डर लगेगा। क्या बंबई डरवाती है? किसी को काटती है? जो अमेरिका नहीं गया उसको डर लगेगा, भैया अमेरिका जाना कैसे जाएंगे, हम तो कभी गए नहीं। क्या वहां कोई अलग लोग रहते हैं? वहां भी तो धरती ही है, मकान है, लोग है, पर हमें डर क्यों लगता? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। जिससे हम अज्ञानी हैं उससे हमें भयभीत लगता है। आत्मा का हमको ज्ञान नहीं है, इसलिए हमको सबसे बड़ा भय लगता मृत्यु का भय। कौन सा भय? मृत्यु का भय। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय होता है। संसार का जितने भय होते हैं, सारे भयों में सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय होता है। क्यों? क्योंकि हम अज्ञान का वश इस देह को ही शाश्वत मान बैठे हैं, देह को ही चेतन मान बैठे हैं, देह को ही हम सब कुछ मान बैठे हैं। इस देहासक्ति के कारण, इस देह बुद्धि के कारण हम निरंतर भयभीत बने रहते हैं। क्या हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं दुखी ना, कहीं हमारा दिक्कत ना आ जाए। निरंतर हमारे अंदर भय बना रहता है।
इसी भय की मुक्ति के लिए ही श्रीमद्भागवत महापुराण है, जो भय से मुक्त। सुखदेव श्री परीक्षित जी को मृत्यु का ही तो भय था। 7वें दिन तक्षक काटेगा, मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव जी आए आकर के बोले, परीक्षित तू भय से मुक्त हो जा, तक्षक तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। तक्षक में क्या सामर्थ्य जो तेरा बाल बांका कर दे? अरे एक तक्षक नहीं, सैकड़ों तक्षक भी आ जाए तो भी तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। परीक्षित तू शरीर है ही नहीं, तू तो सर्वात्मा है, परमात्मा का स्वरूप है, तुम आनंद रखो। राजन, ये मृत्यु का भय त्याग है। महाराज कहना तो सरल है पर स्वीकारना बड़ा कठिन। कहना तो सरल है पर स्वीकारना कठिन है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित कि मन ही दुख और सुख का कारण होता है, इंद्रियों का राजा होता है मन। मन भी जहां होता है इंद्रियों वहीं कार्य करती है। आप बैठे हो कथा में, लेकिन मन थोड़ा इधर उधर चला गया, कौन आया कहेगा तो पता नहीं चलेगा कि महाराज जी कौन सी कथा कह के निकल गए। कान खुले रहे लेकिन मन कहीं और चला गया तो प्रसंग पता नहीं चला, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है। आपके सामने से दृश्य निकल जाएगा, मन आपका कथा में लगा है, आपको पता ही नहीं है कि कौन निकल गया। आंख खुली, इंद्रियों का राजा होता है मन। जैसा मन चिंतन करता है इंद्रिय वैसा कार्य करती। आपका मन हुआ कथा सुनने चलना है, पैर तुरंत उठे और चल दिए, कान तुरंत सुनने लगे, और मन नहीं है तो आप कुछ भी कहते रहो, नहीं सुनेंगे। इंद्रियों का राजा होता है मन, और यही मन जब संसार का चिंतन करता है परीक्षित, उसी को दुख कहते हैं। और जब यही मन भगवान का चिंतन करता है उसको सुख कहा जाता है। संसार का मन जब चिंतन करता है उससे उसको चिंता बढ़ती है, क्योंकि संसार का काम क्या है? संसरत इति संसार, जो हमेशा सरके, हमेशा भागे, रोज छूटे, रोज बदले, उसको संसार कहते। और बदलते हुए को देखते हुए हमको डर लगता है बदल ना जाए। क्या ना बदल जाए? हमारे जो चिकने चिकने गाल है वो बदल ना जाए, हमारे साथ में जो रहते वो बदल ना जाए, हमसे जो मांगते हैं हमको बदल ना जाए, हमारा लड़का बदल ना जाए, हमको बहुत अच्छा। ऐसा ना हो बहू आने के बाद ये बदल जाए, हमारी बिटिया बदल ना जाए। परिवर्तन पर हमको बड़ा दुख होता है, और परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन को हम स्वीकार नहीं करते हैं, बदलने को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हमको जो अच्छा लगता सदैव बना रहे, और संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जो बना रहे, क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन। इसलिए बार बार शास्त्र कहते हैं इस बुद्धि को देह बुद्धि मत करो, संसार का चिंतन मत करो, करना है तो भगवान का चिंतन करो। धीरे 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 करने से ही अभ्यास होगा। अभ्यास है तो कौन? अभ्यास प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य तब तक होता है जब तक बच्चों का विवाह नहीं कर दिया, और बच्चों की शादी हो गई, बहू आ गई, बिटिया की शादी हो गई, दामाद आ गया, तो अब निश्चिंत हो जाओ। क्या करें? बोले अब चलो चित्रकूट। कहाँ चलो? अब भजन करो। अब जबरदस्ती ना लगे रहे कि महाराज हम न रहेंगे तो घर लौट जाएगा, हम नहीं रहेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। घर के लोग कहने लगते हैं अरे मैं ना रहूं घर में तो तुम सब बर्बाद करो। ये भ्रम छोड़ दो, ये हमारा कर्तव्य है। जो हमें भगवान ने बुद्धि दी है, जैसी सामर्थ्य दी है, मैंने पालन पोषण कर दिया। आशा मैंने किसी से नहीं है, क्योंकि आशा ही परमो दुख। अगर मैंने तनिक आशा कर ली वही मुझे दुख देगा। श्री आत्मदेव जी को गोकर्ण जी यही समझाते, पिताजी आप कहते मैं दुखी हूं। कल के प्रसंग में आपने यही से कथा को पूर्ण सुना। गोकर्ण जी ने कहा
पिताजी आप कहते हो मैं दुखी हूं? अरे पूरी पृथ्वी में चले जाओ, सबसे पूछो कोई सुखी है क्या? कोई ना कोई उसको चिंता रहेगी। सब कुछ, किसी को लड़के की चिंता, किसी को बिटिया की चिंता, किसी को घर की, किसी को शरीर की, किसी को धन की। कुछ नहीं, सब कुछ है आदि से अंत तक। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। तो वो आत्मवेदी ने कहा बेटा कोई सुखी है ही नहीं। बोले वो है। बोले कौन? बोले सुखी राम के दास, जो भगवान के दास, भगवान पर भरोसा है जिनको, वो सुखी निश्चिंत लेते। तुलसी बिरवा बाग के सींचत भी मुरझाए, और राम भरोसे जे रहे पर्वत पर। गमले में पानी देते हैं फिर भी मुरझा जाते हैं पौधे। पौधा लगाते हैं, बगीचे में माली पानी देता है, बगीचा सुंदर बगीचा लगाता है, फिर भी पौधे मुरझा जाते हैं। और चले जाओ छुइया पहाड़ में, चले जाओ पूरी घाटी में, चाहे मोहनिया घाटी, पूरे पहाड़ में देखो, कोई पानी देने जाता है, कोई खाद डालने जाता है, तो बढ़िया छोटे छोटे पौधे पत्थरों के बीच से ले रहा है। आप कभी उनको देखोगे, अब वैसे नजर ना पड़े बात अलग है, पर आप टकटकी लगा के उन पौधों को देखो, पौधे बढ़िया प्रसन्न है, उनके पत्ते बढ़िया हिल रहे हैं, खुश है, आनंदित है। उन पत्थरों के बीच में उनको जल नहीं है, उनको व्यवस्था नहीं है, मिट्टी नहीं है, फिर भी आनंदित है। किसके भरोसे है? तुलसी बिरवा बाग के सींचत भी मुरझाए, और राम भरोसे दे रहे हैं तो पर्वत पर थोड़ा सा भरोसा। आशा राम जी से रखो पिताजी। देहेस्तिमांसुरुधे अभिमतिम त्यजत्वम, जिससे आशा रखो कोई वो दुख देगा। इसलिए कर्तव्य सबका करो, सेवा सबकी करो। मैं पिता हूं, मेरा कर्तव्य है बच्चों का पालन करना। मैं पति हूं, मेरा कर्तव्य है मैं बच्चों का पालन करूंगा। मैं माँ हूं, मेरा कर्तव्य है मैं बच्चों का पालन करूंगी। मैं पत्नी हूं, मेरा कर्तव्य है मैं उसका कार्य करूंगी। पर आशा मत रखो, यही दुख का कारण है। पिताजी इस मति को त्याग, और धर्मम भजस्व सततम, एक श्लोक को हम बड़े ठाट से, बड़े ध्यान से, सतत धर्म का भजन करो, हमेशा अनवरत, थोड़ी देर के दृढ़तापूर्वक, निश्चय पूर्वक सतत धर्म। हम थोड़ी देर में सोचने लगते महाराज जी हमने कार्तिक महीने भर सुबह सुबह नहाया, लेकिन हमको तो समझ में नहीं आया क्या हमने इतना शंकर जी पर जल चढ़ाया। पर ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा, बड़े ध्यान से समझिए। स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराने के लिए आप ले जाते हो, सभी लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसी स्कूल का 12वीं क्लास का बच्चा स्कूल से आ रहा है और आप उस स्कूल जा रहे हैं एडमिशन। 12 साल पढ़ने के बाद वो बच्चा वहां से निकल रहा है। उससे आपने पूछा बेटा तुम किस क्लास? बोले 12वीं में। अच्छा 12 साल हो गए, तुम कितने साल हो गए? बोले 12 वर्ष हो गए हमको इसी स्कूल में पढ़ते हैं। फीस? बोले हर महीने फीस लेते हैं 2000 रुपए 1500, जो भी जिसकी फीस है 3000, जिसकी भी जगह जैसा स्कूल हर महीने देते हैं हम। और बोले क्या करते? बोले 8 घंटे बैठते हैं और फिर कुछ नहीं, हम होमवर्क देते हैं उसको, जैसा कहते वही करते हैं। बोले बताओ 8-8 घंटे स्कूल वाले बैठाते हैं और खुद से पैसा लेते हैं। अगर कहीं किसी के पास जाओ 8 घंटे बैठोगे तो बैठने ही का, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करोगे तो बैठने ही का आपको 10,000 15,000 का महीना दे दे। लेकिन बताओ स्कूल वाले हमारे लड़के को 8-8 घंटे बैठा ले, और बैठाल करके हमसे उल्टा पैसा लिए, और पैसा लेकर के 1-2 दिन की बात हो तो छोड़ देवे। ये 12 वर्ष हो गए, बेटा तुम कुछ कमा रहे हो? नहीं अभी तो कुछ नहीं कमा रहे।
तो फिर मतलब क्या निकला? बोले कोई मतलब नहीं, 12 वर्ष हो गया, अभी तो 1 रुपए भी कमा नहीं रहे। बड़े ध्यान से समझना, ये बहुत बड़ी बात हम निवेदन कर रहे हैं आप सबके बीच। केवल मैं किसी विशेष सिद्धांत को सरल भाषा में इसलिए कहता हूं कि आप समझ जाए। 12 वर्ष पढ़ने वाला विद्यार्थी ये दावा नहीं कर सकता है कि मेरी नौकरी लग ही गई या मैं 2 रुपए कमाएगा, या स्कूल के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कि तुमने मुझे 12 साल फीस लिया तो मुझे नौकरी दो, नहीं तो मैं तुम फीस दो मुझे वापस दो। क्या मतलब निकला तुम्हारा 12 वर्ष तक पैसा लगेगा? आपने 12वीं पास किया, उसने सर्टिफिकेट दिया कि हाँ तुमने पढ़ा है,